हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 50 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे साथियों, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आलम आरा। यानी कि आलम आरा जो है प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे बड़ी तिलहनी फसल कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे बड़ी तिलहनी फसल कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगफली। ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1542 में हुआ था, अमरकोट में। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में होता है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3:2। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मक्का को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मक्का को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज का राजा। यानी कि मक्का को अनाज का राजा कहा जाता है। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू के नज़दीक बनिहाल के पास। यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनार। ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी। यानी कि हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कपास, जूट, पटसन किस प्रकार की फसल है? मेरे प्यारे साथियों, कपास, जूट, पटसन किस प्रकार की फसलें हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेशेदार फसलें। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था? मेरे प्यारे साथियों, मानव जो है सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1969। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तिरंगे के बीच में कौन सा चक्र है? मेरे प्यारे साथियों, तिरंगे के बीच में कौन सा चक्र है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक चक्र। यानी कि अशोक चक्र जो है तिरंगे के बीच में है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे पुराना फल कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खजूर जो है सबसे पुराना फल है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिमला जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था मेरे प्यारे साथियों? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में दिया था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 से 16 अप्रैल। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भील। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों? भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गांधी। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाली योजना किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वनों का संरक्षण से संबंधित है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों? बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 250 दिन। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है मेरे प्यारे साथियों? तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 तिलियां होती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है मेरे प्यारे साथियों? जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैनोमीटर। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था मेरे प्यारे साथियों? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है मेरे प्यारे साथियों? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माल भाड़ा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है मेरे प्यारे साथियों? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7वां। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती महिला कौन थी मेरे प्यारे साथियों? प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फातिमा बेगम। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जूट को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? जूट को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारा था मेरे प्यारे साथियों? जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उधम सिंह। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटा महासागर है मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटा महासागर का नाम है आपका आर्कटिक महासागर। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था मेरे प्यारे साथियों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिंगली वेंकैया। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
नासिक को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? नासिक को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंगूर का बगीचा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम टिहरी बांध है और यह जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाजीपुर में स्थित है आपका पूर्व मध्य रेलवे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर मेरे प्यारे साथियों? भारत की जनसंख्या जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वर्ण जयंती मनाने वाली फिल्म कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों? स्वर्ण जयंती मनाने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुकाराम। यानी कि तुकाराम जो है स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पनामा नहर जोड़ती है मेरे प्यारे साथियों, पनामा नहर जोड़ती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई 1947। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल। यानी कि केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीराकुंड बांध। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह सबका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर क्या कर सकती है मेरे प्यारे साथियों? ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर क्या कर सकती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं गुजर सकती है। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का आपका सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।